इस समय मौजूद हैं गोंडा में और 5वें चरण का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, ये बताइए कि इस बार का जो मुकाबला है कितना टफ आप देखते हैं? कम से कम मैं जहां पर मौजूद हूं इस मंडल में मैं कोई टफ चुनाव नहीं देख रहा हूं, एक तरफा देख रहा हूं। सात की सातों सीट आपके खाते में? सातों नहीं, 20 की 20 7 की बात करके मंडल की 20 सीटें आपके खाते में है, किसी को मौका नहीं देने वाले? ना, किसी को मौका नहीं। 2 सीट पिछली बार हमारे थे, दोनों हम जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हारे थे, एक उससे हारे थे, बसपा से, और एक समाजवादी से। उन दोनों सीटों को हम जीत रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। सर, आपके बेटे भी इस बार चुनाव मैदान में मौजूद हाँ, हैं, बिल्कुल, पिछली बार भी थे, विधायक भी हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे? सपा के जो उम्मीदवार हैं कितना टफ उनसे मानते हैं कि कहीं ना कहीं लड़ाई है दोनों के बीच में, कि एक तरफा चुनाव है? पूरे प्रदेश में जो ये लड़ाई चल रही है, ये व्यक्ति बनाम व्यक्ति नहीं है। हो सकता है व्यक्ति बनाम व्यक्ति कहीं हो जाए, लेकिन बाद में आ जाता है विचारधारा। एक विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की और एक विचारधारा है समाजवादी की, कांग्रेस की, तुष्टीकरण की। और जब तुष्टीकरण की बात शुरू होती है तो आज़ादी तक जाती है, आज़ादी पहले भी जाती है, और उसी विचारधारा पर आज तक ये लोग खेल रहे हैं, इससे अलग नहीं हो पा रहे हैं। और इसलिए अंत में जो है विचारधारा जो बीजेपी की है उसकी जीत होने वाली है। और जहां तक प्रतीक भूषण का आपने सवाल किया, ये बताइए, जब प्रतीक भूषण चुनाव हार जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं घास छिलूंगा क्या? तब इसका मतलब बीजेपी सारी सीट हार गई। अगर प्रतीक भूषण गोंडा से हार गए तो इसका मतलब बीजेपी का सुपड़ा साफ। अगर आपके बेटे हार गए तो समझो बीजेपी खत्म। तो बीजेपी खत्म? हाँ, समझो खत्म। मतलब मंडल की 20 सीटें हार गए, समझो बीजेपी खत्म। बीजेपी खत्म। अच्छा, ये बताइए, आप तो खुद खिलाड़ी हैं। हाँ। जो खिलाड़ी होता है वो सामने वाले को भी हमेशा मजबूत मानता है कि मुकाबला जो है वो बिल्कुल टक्कर का है, लेकिन आप तो एक तरफा ही बता रहे हैं कि सब कुछ एक तरफा है। सबको हमने जोर कराया है अखाड़े में। अगर आप खेल का नियम जानते हो ना, अखाड़ा जब होता है ना तो उसमें कोई उस्ताद होता है, सबको जोर कराता है। इनको सबको मैं जोर करा चुका हूँ। अच्छा, और किसमें कितना कला है, कितना दम है, सब जानता हूँ। अच्छा, ये बताइए, भाजपा ने हमेशा कहा है कि सबका साथ सबका विकास, रोजगार पे बात की है, लेकिन जो विपक्ष है वो तो कहता है कि आपने सबका साथ सबका विकास किया ही नहीं है, बस कुछ लोगों का ही विकास हुआ है, बाकी लोगों का विकास ही नहीं हुआ है। रोजगार की भी बात करें तो आपके गोंडा की भी अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक आईआईटी कंपनी है जो भी बंद होने की कगार पर है, क्या कहेंगे? देखिए, ये गोंडा गुड़गांवा नहीं है और न ये गाजियाबाद है। आप यहाँ बात करिए सड़क की, आप यहाँ बात करिए गन्ने की, आप यहाँ नहीं, रोजगार की बात, रोजगार बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ है। देखिए, सबका, आप तो पहले एक सवाल में कई सवाल घुसेड़ते हैं, आप लोगों की आदत है। अब आप शुरू हुए थे सबके साथ सबके विकास से, फिर आईटी तक पहुंच गए हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्या सवाल आपने पूछा तो आप खुद ही जवाब नहीं दे पाएंगी। नहीं जवाब दे पाएंगे। आप बताइए, आपने क्या क्या सवाल पूछा था? अभी हमने आपसे पूछा कि सबका साथ सबका विकास की बात भाजपा करती है, लेकिन विपक्ष ने कहा कि कुछ लोगों का ही विकास हुआ है। रोजगार की बात आप करते हैं, आईआईटी एक बार में एक बात पूछना चाहिए, एक सवाल में 3 सवाल नहीं पूछना चाहिए। तो आप एक एक का जवाब दीजिए। हाँ, एक एक बोलिए। रोजगार की पहले बता दीजिए कि आपके यहाँ जो आईआईटी कंपनी है वो बंद होने की कगार पर है, आप कहते हैं कि रोजगार देंगे। ये आईआईटी कंपनी कांग्रेस के समय लगी थी और ये टेलीफोन बनाती थी, टेलीफोन बनाती थी, समझे? और टेलीफोन जो बेसिक होता था उसका काम खत्म हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना चाहिए, इसको किसी उसमें लेना चाहिए। और अभी मोदी जी की सरकार जब से आई है तब से इनको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ काम दे करके, इनके नेचर का काम दे करके इनका काम चलाने का काम हो रहा है। लेकिन इसमें जरूरत यह है कि इस पूरे उसको जो है, जो सेटअप है, जो इसको किसी अच्छे ढंग से प्रयोग किया जाए। तो इस बार भाजपा आएगी तो नए अवसर यहाँ पे लोगों को मिलेंगे रोजगार के, नई कंपनियां लगाई जाएंगी। यहाँ बेरोजगार है नहीं है, कहाँ बेरोजगार दिखाई पड़ रहे हैं? बेरोजगारी नहीं है। तो सुना आपने, ये थे भाजपा के सांसद जिनका साफ कहना था कि अगर ये सीट उनके जो बेटे हैं प्रतीक, अगर वो हारते हैं तो भाजपा का जो पूरा जो सुपड़ा है वो पूरा साफ हो जाएगा। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18।